तो इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है एपी की, वो तो आप सभी ने देख ही ली होगी। इंट्रोडक्टरी वीडियो एंड 5.1 एक्सरसाइज आप जरूर चेक करें, ठीक है। वो वीडियो आप एक बार जरूर देखें। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर टॉप राइट कॉर्नर पे बैनर को क्लिक करके भी आप वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि इंट्रोडक्शन अगर आपकी क्लियर होगी, बेसिक्स आपके क्लियर होंगे, तो नेक्स्ट आपको बहुत इजीली समझ आएगा, ठीक है। तो वो वीडियो जरूर देख लो, एक बार देख लिया करो यार। और उस वीडियो को देख के लाइक और शेयर जरूर कर दें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ही दो। चलो फिर कर देते हैं स्टार्ट ये एक्सरसाइज। अच्छा, तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास, आज का जो हमारे पास टॉपिक है एक्सरसाइज 5.2 ऑफ क्लास 10th चैप्टर एपी। एपी की सेकंड एक्सरसाइज कर रहे हैं आज। तो इसमें देखो, सबसे पहला है हमारे पास nth टर्म ऑफ एन एपी। ये जो टॉपिक है ना, ये हम इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी कर चुके हैं। उसमें हमने पढ़ा था जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। तो जनरल टर्म एंड nth टर्म बेटा सेम ही है। nth टर्म ऑफ एपी ये भी दोनों सेम ही होंगे, क्योंकि जो n में अगर हम किसी टर्म को लिख रहे हैं तो वो जनरल टर्म ही है। अब मैं इसको चलो दोबारा फिर से समझा देता हूं। अगर हमारे पास कोई एपी है 5, 9, 13, 17 एंड सो ऑन, ये हमारे पास एपी है। अच्छा, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म बता दो सर 5। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है सर 9 माइनस 5, 4। बहुत बढ़िया। अब जो सेकंड टर्म है, देखो फर्स्ट टर्म 5 आ गई, फर्स्ट टर्म 5 आ गई। सेकंड टर्म को कैसे लिखा है? फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंस, मतलब a प्लस डी आ गया ना ये। थर्ड टर्म को कैसे लिखा है? थर्ड टर्म को कैसे लिखा है? a प्लस डिफरेंस प्लस में डिफरेंस, या फिर इसको हम लिख दें, या फिर इसको हम लिख दें सेकंड टर्म में डिफरेंस ऐड कर दिया, ठीक है। या ये जो राइटिंग मेथड है ये मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता, फर्स्ट वाला ही ज्यादा बेटर है। फर्स्ट में 2 बार डिफरेंस ऐड कर दिया, मतलब इसको हमने कैसे लिखा है यहां पे, फर्स्ट टर्म 5, उसमें 4 ऐड कर दिया, फिर से 4 ऐड कर दिया। मतलब ये क्या आ गई? ये कौन सी टर्म कैसे लिखा है? a प्लस 2d, 2 बार डिफरेंस ऐड कर दिया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फोर्थ टर्म हमने कैसे लिखी है? 5 प्लस 3 बार डिफरेंस ऐड कर दिया, 3 बार डिफरेंस ऐड कर दिया। तो फोर्थ टर्म हमने कैसे लिखी? a प्लस 3d, ठीक है। थर्ड टर्म कैसे लिखी? a प्लस 2d। सेकेंड टर्म कैसे लिखी? a प्लस d। तो जब सेकेंड टर्म है 1 बार डिफरेंस ऐड हुआ, थर्ड टर्म में 2 बार, फोर्थ टर्म में 3 बार। तो यहां से आपको एक पैटर्न नहीं नजर आ रही? अगर मैंने यहां से nth टर्म लिखनी है तो कैसे लिखूंगा? सर n माइनस 1 बार डिफरेंस ऐड कर दो। बहुत बढ़िया, यही तो हमने करना है। nth टर्म अगर हमने फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे? फर्स्ट टर्म में n माइनस 1 टाइम्स उसका डिफरेंस ऐड कर देंगे, ठीक है। बस यही है हमारे पास nth टर्म ऑफ एन एपी। और जो मैंने बोला था ना इंट्रोडक्टरी वीडियो में, बैकबोन है ये एपी की जनरल टर्म। जो जनरल टर्म है ना, मैं हर वीडियो में जब भी इसकी डिस्कशन होती है ना, मैं हर बार बोलता हूं बैकबोन है ये एपी की। आपको जनरल टर्म समझ आ गई, अच्छे से उसको यूज करना आ गया, मतलब आपको एपी आ गई, ठीक है। अच्छे से कर लेना है आपने, बस यही है जनरल टर्म या nth टर्म ऑफ एन एपी। अब यहां पे टर्म्स भी मैं आपको बता देता हूं, चलो साथ में ही लगे हाथ आपको इसकी टर्म्स भी बता ही देते हैं, टर्म कौन कौन सी हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले यूज करेंगे ए, जो ये ए है, ठीक है। ये ए है, जो ये होगी फर्स्ट टर्म।
किसी भी एपी की फर्स्ट टर्म। उसके बाद डिफरेंस, डिफरेंस क्या होगा, जो कॉमन डिफरेंस है, डी से इसको डिनोट करेंगे। उसके बाद यूज कर रहे हैं एन, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। इंपॉर्टेंट ये तीन है बस, ये तीन टर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमने यहां से पता करना है ए एन, ये होगी nth टर्म। मतलब अगर हम यहां पे देखो सेकंड टर्म पता कर रहे हैं, A2 है सेकंड टर्म, A3 है थर्ड टर्म, A4 है फोर्थ टर्म, तो ये जस्ट टर्म को डिनोट करेगा। ओके, तो बेसिक तो क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। चलो यार फिर नेक्स्ट भी कर ही लेते हैं, सम देखते हैं इसके। 5.2 का फर्स्ट सम है अपने पास, 5.2 का फर्स्ट सम। इसमें क्या है, हमें ए डी एन एंड ए एन चारों में से कोई तीन गिवन है, एक हमने फाइंड करना है। पहला सम देख लो इसका, फर्स्ट सम। फर्स्ट में क्या है, ए की वैल्यू है 7, डी है 3, एन है 8। अच्छा यहां पे फॉर्मूला भी लिख ही देता हूं ना मैं, फॉर्मूला तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस ये याद रख लो, हो गए सभी सम। हमने पता करना है ए एन, पता कर लेते हैं। ए एन क्या आ गया, ए प्लस एन माइनस 1, 8 माइनस 1 7 इंटू डी 3, तो 7 प्लस 7 टाइम्स 3 21, ये आ गया ए एन। कितने सिंपल सम है। चलो फिर सेकंड देख लेते हैं फिर इसका। सेकंड में हमें यहां पे ए गिवन है -18, डिफरेंस फाइंड करना है, एन गिवन है 10 और ए एन मतलब टेंथ टर्म इसकी 0 है। कर लेते हैं फाइंड। तो कैसे फाइंड करेंगे, यहां से देखो फिर ए एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन 0 इज इक्वल टू ए -18 प्लस एन माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 9, डी हमने फाइंड करना है। तो यहां से देखो -18 अगर इस तरफ आ गया, -18 अगर इस तरफ आ गया, 18 इज इक्वल टू 9, डी आ गया, 9 इस तरफ शिफ्ट कर दो, 18/9 इज इक्वल टू डी, कट आउट होके डी कितना आ गया, डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस आ गया सर 2, इसमें ये आया था 28, यहां पे डिफरेंस आ गया 2। थर्ड और देख लो फिर, देख लेते हैं थर्ड सम। यहां पे हमने ए पता करना है, डिफरेंस गिवन है -3, थर्ड है ये, डिफरेंस गिवन है -3, एन गिवन है 18, nth टर्म मतलब 18th टर्म कितनी है इसकी, -5। सॉल्व कर लेते हैं फिर। ए एन का फॉर्मूला, ए एन -5 इज इक्वल टू ए फाइंड करना है प्लस एन -1, 18 -1 17 इंटू डी -3। 17 इंटू -3 बता दो जल्दी से क्या होगा, क्या होगा 17 टाइम्स 3, अरे 51, -51 आ गया ना, बहुत बढ़िया सर। अब -51 को इस तरफ शिफ्ट कर दो, देखो यहां से ए की वैल्यू क्या आएगी, -51 इस तरफ जाके प्लस का 51 हो गया, माइनस में 5, ए की वैल्यू क्या आ गई सर, ये तो 46 आ गई, बिल्कुल फर्स्ट टर्म क्या है इसकी 46 है, ये आ गया 46। अब इससे नेक्स्ट सम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है अपने पास, फोर्थ सम है, फोर्थ सम। यहां पे देखो फोर्थ सम, यहां पे ए गिवन है हमें, ए की वैल्यू है -18.9, डिफरेंस है 2.5, एन हमने पता करना है, nth टर्म 3.6 है। बस फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, ए एन इक्वल्स ए -18.9 ए प्लस एन -1, एन पता करना है, डी है 2.5, तो -18.9 को इस तरफ ले जाएं, पहले ऐड हो गया ना, प्लस का हो गया ये 2.5 इंटू n-1, तो ऐड होके कितना आएगा ये, जल्दी से बताओ सर, ये आएगा 22.5। बहुत बढ़िया, बहुत तेज कैलकुलेशन है।
2.5 इंटू एन माइनस वन, 2.5 को और ले जाओ फिर इस तरफ, क्या आ गया 22.5 डिवाइडेड बाय 2.5 इज इक्वल टू एन माइनस वन। अब यहां से देखो अपने पास क्या आ गया, पॉइंट तो डायरेक्ट कट कर देना, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है ना। चलो पॉइंट को डायरेक्ट कट कर दिया, क्योंकि एक डेसिमल एक पॉइंट के बाद है ना डेसिमल, डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 10 कट हो जाएगा। अब 225 को 25 से कट करो, कितने पे कट होगा सर, ये कट होगा 9 पे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो n माइनस वन अगर 9 है, n कितना आ गया 9 प्लस 1 10, ठीक है। कुछ तो तेज बुद्धि वाले बोल देंगे n माइनस वन 9 है तो n आ गया सर 8, माइनस कर दो इधर भी, नहीं बेटा ऐड होगा, n आएगा 10, ठीक है। लास्ट रह गया, अब यहां पे देखो a है 3.5, कौन सा सम है फिफ्थ, a है 3.5, डिफरेंस है 0, n है 105, an पता करना है, फॉर्मूला अप्लाई कर दो बस, an क्या आएगा a प्लस n माइनस वन, 105 से एक माइनस करोगे 104, d कितना है 0। अब 0 और 104 की मल्टीप्लाई बताओ क्या आएगी, 0 और 104 की मल्टीप्लाई बताओ क्या आएगी 104, अरे नहीं, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे वो 0 ही आएगा। बहुत बढ़िया, तो 3.5 में 0 ऐड कर दो, सर ये तो 3.5 ही आ गया, सही है बेटा, फिर यही तो आना चाहिए, इसका आ गया 3.5, बस यही सम है, कितने सिंपल है ना। बस जनरल टर्म का फॉर्मूला याद कर लो, सभी सम बिल्कुल मलाई की तरह चलेंगे, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यारा सा सम है। 30th टर्म ऑफ एपी फाइंड करनी है, एपी क्या गिवन है हमें, एपी क्या गिवन है हमें 10 7 4 एंड सो ऑन। इसकी फर्स्ट टर्म बताओ जल्दी से, जल्दी से फर्स्ट टर्म बता दो सर, फर्स्ट टर्म 10, डिफरेंस और बता दो फिर, 7 माइनस 10 कितना आ गया, डिफरेंस आ गया सर -3 दिख रहा है, बिल्कुल -3 ही है। एन कौन सी टर्म पता करनी है, 30th टर्म पता करनी है ना, तो एन हमने पुट करना है 30। अब nth टर्म पता करनी है तो a30 पता कर दो, फॉर्मूला पता है ना, फॉर्मूला चलो यहां पे भी लिख देता हूं, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, a की वैल्यू 10 प्लस n माइनस वन 30 माइनस वन 29, d कितना है -3 है सर, तो 10 29 इंटू 3 87 होता होगा ना, बिल्कुल सही है। फिर तो ये कितना आ गया -77 आ गया सर, दिख रहा है ऑप्शन कहीं पे, बिल्कुल सी ऑप्शन दिख रहा है सर, कर दो बस सोल्व। अब इससे नेक्स्ट देखो सेकंड, 11th टर्म बतानी है, 11th टर्म बतानी है हमने, एपी है -3 -1/2 2 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म बता दो जल्दी से सर -3, डिफरेंस और बता दो, इसमें से इसको माइनस कर दें, ठीक है। तो 2 माइनस -1/2 मतलब 2 प्लस 1/2 आ गया ना, 2 एलसीएम 2 इंटू 2 4 4 प्लस 1 5/2, ठीक है, डिफरेंस भी आ गया। अब एन बता दो, गिवन है ना कितना 11, बहुत बढ़िया, एन आ गया 11, एन आ गया अपने पास 11। nth टर्म बता दो, मतलब सर 11th टर्म का मतलब क्या होगा, 11th टर्म मतलब 11th टर्म, तो A11 बताना है, अभी हमने क्या होगा बता देते हैं। A11 देखो क्या होगा, a प्लस एन माइनस वन डी, ए की वैल्यू -3 प्लस n माइनस वन 11 माइनस 1 10, डिफरेंस कितना है 5/2 दिख रहा है सर डिफरेंस, बिल्कुल यही तो है। तो इसको यहां से कट कर दें, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होगी। तो 5 टाइम 5 कितना हो गया, 5 टाइम 5 बता दो जल्दी से कितना होगा
सर ये होगा 25, तो 25 माइनस 3 भी तो पता है तुम लोगों को क्या होता है। बिल्कुल सर 22। ऑप्शन देखो कहां पे दिख रहा है, ये रहा 22, बी ऑप्शन आंसर आ गया इसका। ठीक है ना। फर्स्ट सम है अपने पास, ए कितना गिवन है, यहां पे मिसिंग टर्म बतानी है हमने क्या होगी। ए कितना है, ए है सर 2। बहुत बढ़िया। ये कौन सी टर्म है देखो, 1 2 3, कौन सी टर्म है सर, थर्ड टर्म है। अच्छा जनरल फॉर्मूला याद है ना, याद है, लिख देता हूं चलो मैं यहां पे भी, ए प्लस एन माइनस 1 × डी। ओके बहुत बढ़िया। तो A3 को लिखेंगे, एन किस जगह 3 पुट करेंगे, A प्लस 2D। बहुत बढ़िया। थर्ड टर्म आ गई A प्लस 2D। और ये किसके इक्वल है सर, ये तो 26 के इक्वल है। बिल्कुल, अभी तुम लोगों को सब्स्टिट्यूशन आती ही है। A की वैल्यू 2 है, इसमें पुट कर दो, 2 प्लस 2D किसके इक्वल आ गया, 26 के इक्वल। तो यहां से 2D आ गया 26, अरे D बनाया था ये, 26 माइनस 2, तो 2D किसके इक्वल आ गया, 2D आ गया 24 के इक्वल। डिफरेंस बता दो फिर, 24/2 कितना आ गया, डिफरेंस कितना आ गया, अरे सर 12 आ गया। बस फिर ठीक है, सेकंड टर्म बता दो, सेकंड टर्म क्या आएगी, सेकंड टर्म क्या आएगी, फर्स्ट टर्म में डिफरेंस ऐड कर दो, सेकंड टर्म आ गई। फर्स्ट टर्म क्या है 2, 2 में डिफरेंस 12 ऐड करोगे 14 आ गई सेकंड टर्म। मस्त सम है। नेक्स्ट देखो फिर, नेक्स्ट। अच्छा इसमें ना हमें यहां पे गिवन क्या है, इसको यहां पे सॉल्व कर दें, कर ही देते हैं। ये है अपने पास सेकंड टर्म, ये है फोर्थ टर्म। सेकंड टर्म को हम लिखेंगे, सेकंड टर्म को हम लिखेंगे a प्लस डी, एक माइनस करके डिफरेंस ऐड करते हैं ना, और ये गिवन है हमें 13। फोर्थ टर्म को हम लिखेंगे a प्लस 3d, ये गिवन है 3। ठीक है, जनरल फॉर्म में बेटा देखो, यहां पे 4 पुट करेंगे, a4, a प्लस 4 माइनस 1 3d। बहुत बढ़िया, सॉल्व कर देते हैं। अच्छा एलिमिनेशन आता है, एलिमिनेशन आता है ना, बस वही तो करना है। ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन, ये अपने पास सेकंड इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट कर दो डायरेक्ट, a से a कट हो गया, d माइनस 3d, d माइनस 3d माइनस 2d, 13 माइनस 3 10, तो माइनस 2d अगर 10 के इक्वल है, डिफरेंस कितना आ गया, 10 बाय माइनस 2 दैट इज माइनस 5, डिफरेंस आ गया सर माइनस 5। बस यही तो करना है, डिफरेंस माइनस 5 है तो फर्स्ट में इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, यहां पे d की जगह माइनस 5 पुट करोगे अगर, तो a की वैल्यू भी तो आ जाएगी, a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई सर 18, यही तो करना है। a की वैल्यू आ गई 18, मतलब फर्स्ट टर्म 18, उसके बाद डिफरेंस माइनस 5, या थर्ड टर्म, थर्ड टर्म देखो फॉर्मूले से पता कर देते हैं यार, लगा दें फॉर्मूला, a प्लस 2d, a की वैल्यू 18, 2 इंटू माइनस 5, तो कितना आ गया 18 माइनस 10, 8 आ गया। बहुत बढ़िया, या डायरेक्ट भी कर सकते हो, डिफरेंस माइनस 5 है ना, 18 माइनस 5 13, 13 माइनस 5 8, 8 माइनस 5 3, डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं बोल देगा तुम लोगों को। बिल्कुल करेंगे थर्ड सम। अच्छा इसमें देखो a गिवन है हमें 5, और कौन सी टर्म गिवन है, ये कौन सी टर्म गिवन है, फोर्थ है ना, फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म को सॉल्व कर दें, 9 टाइम्स टू 8, 9 टाइम्स टू 8, सीरियसली, अरे नहीं रे, तो 9 टाइम्स टू तुम बता दो ना, 18, बहुत बढ़िया, 9 टाइम्स टू 18, 18 एड 1 19/2 आ गया। ठीक है, अब देखो यहां से फोर्थ टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस 3d, 19/2 के इक्वल, a की वैल्यू 5, तो 5 प्लस 3d आ गया 19/2 के इक्वल, यहां से 3d किसके इक्वल आ गया, 19/2 माइनस 5, सॉल्व कर दो, 3d आ गया अपने पास 19, एलसीएम 2, 19 माइनस 5 टाइम्स 2 10, 9/2 के इक्वल, तो 3 को भी तो शिफ्ट करेंगे, डिफरेंस कितना आ गया 9/2 इंटू 1/3, कट आउट हो गए, डी आ गया सर 3/2, वही तो करना है,
अरे वही तो करना है इसमें, डिफरेंस ऐड करते रहो बस। सेकंड टर्म बताओ क्या आएगी, सेकंड टर्म बता दो जल्दी से। फर्स्ट टर्म में 3/2 ऐड कर दो, सेकंड टर्म आ गई 5 टाइम 2 10, 10 ऐड 3 13/2। ये आ गई इसकी कौन सी टर्म, कौन सी टर्म है ये, सेकंड टर्म है सर। ठीक है, फिर लिख दो 13/2। 13/2 में 3/2 ऐड करोगे, ये आ गई सर 16/2। बहुत बढ़िया, यही इसके आंसर है। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। तो नेक्स्ट सम देखते हैं फिर इसका, नेक्स्ट पार्ट सॉरी। नेक्स्ट है अपने पास फोर्थ पार्ट ऑफ थर्ड सम। यहां से हमें a की वैल्यू गिवन है -4 और ये 6 कौन सी टर्म है, गिन के बताना तो 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ टर्म है 6, सिक्स्थ टर्म को a+5d लिख दूं मैं, किसी को कोई परेशान नहीं, नहीं सर। तो a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो ना, फिर वैल्यू पुट कर दो। a की जगह -4 + 5d 6 के इक्वल है, तो 5d किसके इक्वल आ गया, 4 को उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, ऐड होगा ना, 5d आ गया सर 10 के इक्वल। 5d 10 के इक्वल है तो d बता दो, 10/5 दैट इज 2। डिफरेंस ऐड करते रहो, ठीक है। 2 ऐड करोगे -4 + 2 -2 -2 + 2 0 0 + 2 2 2 + 2 4 आ गई टर्म्स। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना है तो बेटा सेकंड टर्म a+d, थर्ड टर्म a+2d, a+d मतलब -4 + 2 -2 ही आ गया, a+2d 4 + 2 × -2 4 - 4 0। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, फोर्थ टर्म a+3d, फिफ्थ टर्म a+4d, डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सम देखो इसका, फिफ्थ। फिफ्थ में सेकंड टर्म गिवन है और सिक्स्थ टर्म गिवन है। सेकंड टर्म को हम लिख सकते हैं a+d, बिल्कुल लिख सकते हैं। सिक्स्थ टर्म को हम लिख सकते हैं a+5d, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब तुम लोगों को एलिमिनेशन तो आता ही है, बिल्कुल सर, कर दो फिर एलिमिनेट साइन चेंज करके, a से a कट, d -5d -4d 38 एंड 22 कितना हो गया, 60 तो नहीं हो गया ना ये, अरे हाँ 16 ही है सर। तो डिफरेंस कितना आ गया, 60/-4 -15, ये अपने पास क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब 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 डिफरेंस को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, या सेकंड में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से अपने पास क्या आएगा, a+d, d की जगह -15 आ गया इज इक्वल टू 38। a की वैल्यू क्या आ गई, 38 + 15, 38 और 15 क्या आ गया, क्या आ गया 53 आ गया सर, बस सही है फिर, मतलब फर्स्ट टर्म 53 है, 15 माइनस करोगे 38, 15 माइनस करोगे कितना आएगा 23 आ रहा है ना, बिल्कुल सर। चलो फिर फॉर्मूले से बता दें ना ये, ठीक है यार, एक तो फॉर्मूले से बता देते हैं। अच्छा तो थर्ड टर्म देखो, थर्ड टर्म क्या आएगी, a+2d, a की वैल्यू 53 + 2 d -15, तो 53 - 30 23, थर्ड टर्म है 23। फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म भी देख लो फिर, फोर्थ टर्म क्या आ गई इसकी, फोर्थ टर्म को a+3d लिख दें, बिल्कुल, a की वैल्यू 53 - 3 d की वैल्यू, d की वैल्यू -15, अरे पॉजिटिव है ये, तो 15 और 3 की गुणा, 15 टाइम्स 3 45, 53 - 45 8 आ गया सर, बस ठीक है, फिर ये टर्म आ गई इसकी 8। उसके बाद फिफ्थ टर्म और बता दो, फिफ्थ टर्म क्या आ गई, a+4d, a की जगह 53 + 4d की जगह -15, तो 53 - 60 ये कितना आ गया -7, फिफ्थ टर्म आ गई -7 -7 -15
-22। चलो फिर नेक्स्ट सम देखते हैं इसका। नेक्स्ट है फोर्थ सम। विच टर्म ऑफ एपी इज 78। इसकी कौन सी टर्म 78 है? देखो यहां से ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 3, ठीक है। डिफरेंस कितना आ गया, 8 - 3, डिफरेंस आ गया 5। अब कौन सी टर्म 78 है? हमने मान लिया nth टर्म 78 है। nth टर्म क्या है, 78 है, तो हमने n बताना है, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं। फॉर्मूला हमें पता ही है, फॉर्मूला क्या है, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, an 78 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, डी की जगह 5। 3 को शिफ्ट करेंगे, 3 को शिफ्ट करेंगे क्या आएगा, 78 माइनस 3, 5 टाइम n माइनस 1। अरे 5 लिख रहा था यार मैं, तो 78 से 3 माइनस करेंगे 75, 5 इंटू एन माइनस 1। 5 को इस तरफ ले आओ, 75 बाय 5 एन माइनस 1 के इक्वल, कट हो गया कितने पे, कितने पे सर, ये 15 पे लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है, फिर 15 पे ही कट होगा। तो n माइनस 1 अगर 15 है, n की वैल्यू क्या आएगी, 16। बहुत बढ़िया, लिख दो फिर, n 16 है। कितने प्यारे से सम है ना, ऐसे ही है बेटा, फिर कंसेप्ट करो अच्छे से, सम इजीली हो जाएंगे। बस ये याद कर लो, कुछ नहीं है एपी में। नेक्स्ट सम देखते हैं फिर। अच्छा, तो नेक्स्ट है फिफ्थ, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। सभी में नंबर ऑफ टर्म बताना है। फर्स्ट में देखो, ए है 7, डिफरेंस 13 माइनस 7 कितना है, बता दो यार, 6। बहुत बढ़िया, फिर तो ए एन कितना है, 205, मतलब जो इसकी nth टर्म है वो 205 है। अच्छा, समटाइम्स ना, समटाइम्स nth टर्म को हम लास्ट टर्म भी लिख देते हैं, nth टर्म को लास्ट टर्म भी लिख देते हैं, ठीक है। तो ए एन आ गया 205, एन हमने पता करना है, पता कर देते हैं। फॉर्मूला, फॉर्मूला बताओ यार जल्दी से, क्या था फॉर्मूला, क्या था, ए एन इक्वल्स ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो फिर। ए एन कितना है, 205 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 7, एन पता करना है, डिफरेंस 6, 7 को शिफ्ट करेंगे, 205 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 टाइम एन माइनस 1। तो 205 से 7 माइनस करेंगे 198, 6 एन माइनस 1, 6 डिवाइड में चला गया, एन माइनस 1 कितना आ गया, 198 बाई 6, कट हो गया कितने पे, 33 पे हो गया सर कट। बहुत बढ़िया, तो n माइनस 1 अगर 33 है, n कितना आएगा फिर, 44। मतलब ये जो एपी है इसमें 44 टर्म है और 44th टर्म 205 है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये फाइनाइट एपी है या इनफाइनाइट? लास्ट टर्म हमें गिवन है, किसी भी एपी की लास्ट टर्म अगर हमें गिवन है, इनफाइनाइट तो हो ही नहीं सकती, वो फाइनाइट ही होगी, बिल्कुल। चलो फिर सेकंड सम देखते हैं इसका, एक बार खुद भी अटेम्प्ट करके देख लेना आप। ए की वैल्यू है 18, डिफरेंस 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 सॉल्व कर लें इसको। A2 क्या है, 15 टाइम टू 30, 30 एंड 1, 31 बाय 2, इसमें से फर्स्ट टर्म माइनस कर दी, 2 आ गया इसका एलसीएम, 31 माइनस 18 टाइम टू 36, ये आ गया -5/2। बहुत बढ़िया। लास्ट टर्म को nth टर्म भी लिख सकते हैं ना, फाइनाइट में ही होगा ये, ठीक है। जब फाइनाइट एपी हो तो nth टर्म को लास्ट टर्म लिख देते हैं। तो an है अपने पास -47, बहुत बढ़िया, फिर ठीक है जी। तो यहां से क्या करेंगे, n फाइंड करना है सर, देख लो कैसे फाइंड करोगे, कर लेते हैं। फॉर्मूला ही तो लगाना है, फॉर्मूला क्या था,
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लगा दो फॉर्मूला, ए एन माइनस 47 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सॉल्व कर दो इसको, 18 को इस तरफ ले आए तो माइनस हो गया ना, माइनस 47 माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस 5/2 इंटू एन माइनस वन। माइनस 47 एंड माइनस 18, ये माइनस 65 जैसा कुछ नहीं लग रहा? बिल्कुल सर वही तो आ रहा है ये। ठीक है जी, ये आ गया माइनस 65 इज इक्वल टू माइनस 5/2 इंटू एन माइनस वन। यहां से एन माइनस वन क्या आएगा, ये आ गया सर अपने पास माइनस 65, 5/2 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो, कर देते हैं, नेगेटिव कट हो गया। 13 टाइम 5 65, 13 टाइम 2 क्या आएगा, 13 टाइम 2 क्या आएगा 26। ठीक है, तो n माइनस 1 26 है तो n क्या आ गया 26 प्लस 1 दैट इज 27। ठीक है, तो इस एपी में 27 टर्म्स हैं और 27th टर्म माइनस 47 है। क्लियर है ना? तो इसका नेक्स्ट सम कर लेते हैं। नेक्स्ट है अपने पास सिक्स्थ सम। सिक्स्थ सम देखो, सिक्स्थ सम में हमें क्या गिवन है, चेक वेदर माइनस 150 इज ए टर्म ऑफ गिवन एपी। एपी गिवन है हमें, हमने चेक करना है इस एपी की माइनस 150 कोई टर्म हो सकती है या नहीं। हमने मान लिया nth टर्म माइनस 150 है। अब एपी से ए की वैल्यू है 11, डिफरेंस है 8 माइनस 11 कितना आएगा -3। -3 कर रहे हैं ना सभी में? ठीक है जी, एन हमने फाइंड करना है। एन की अगर कोई नेचुरल वैल्यू आ गई, ठीक है, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू अगर इसकी आ गई तो वही इसका आंसर होगा, उतनी ही ये टर्म होगी। ठीक है, यहां पे बेटा ध्यान रखना है, यहां पे ध्यान रखना है कि जो n है, नंबर ऑफ टर्म्स है, वो हमेशा ही क्या होगी, नेचुरल नंबर होगी। हमेशा ही वो नेचुरल नंबर ही आनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो फॉर्मूला तो आप सभी को पता ही है, बिल्कुल सर, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही तो फॉर्मूला है। बहुत बढ़िया, बस वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट कर देते हैं, ए एन है माइनस 150 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 11, एन पता करना है, डी -3। पहले 11 को शिफ्ट कर दें तो माइनस 150 माइनस 11 -3 इंटू एन माइनस 1 आ जाएगा, फिर ये मल्टीप्लाई में है। -150 माइनस 11 -161 इज इक्वल टू -3n माइनस 1। -3 को शिफ्ट करेंगे, -161 बाय -3 इज इक्वल टू n माइनस 1। नेगेटिव साइन कट हो गया। अब यहां से 1 को भी शिफ्ट कर दें, n क्या आएगा 161 बाय 3 प्लस 1, तो 3 एलसीएम आ गया, 161 प्लस 3 दैट इज 164 बाय 3, ये n की वैल्यू आई है। अब यहां से देखो n की वैल्यू है 164 बाय 3, कट करके देखो तो क्या आएगा, ये आएगा सर 5 टाइम्स 3 15, ये 14 रहेगा, 5 टाइम्स 4 12, 0.66666 एंड सो ऑन। सर ये तो डेसिमल आ रहा है, लेकिन आपने तो बोला था n क्या होगा, नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। बिल्कुल बेटा, n नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। अब क्योंकि n जो है, यहां से n जो है नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है अपने पास, तो इसका मतलब क्या है, -150 इसकी कोई भी टर्म नहीं होगी। लिख दो यहां पे, -150 कोई भी टर्म नहीं होगी। ठीक है, बस फिर हो गया सोल्व।